कभी देखते होंगे ये बिहार में लोगों ने क्या किया, कहीं खेत के बीच में एक पुल बना दिया और माहौल बना दिया कि यहाँ से हाईवे पास होने वाला, और 1 लाख वाले को 2-2 करोड़ में बेच के और निकल गए। अब वो लोग सोच रहे हैं कि 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब तो पुल बनेगा। तो ये बिहार की टेक्नोलॉजी है कि शिक्षा को अप्लाई करिए, लेकिन हमारी इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी रिलायबल है। और क्या होती है, सस्ता नहीं चाहिए किसी को, खासकर मिडिल क्लास को, उसको अच्छा चाहिए। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए, उन्होंने ऐसे किया, आप ऐसे गए बैठे तो 500 रुपये का समोसा दे दिया, आपको अच्छा लग रहा है। क्यों? आपको फील कराएगा कि यस यू आर स्पेशल। पहले सिनेमा में जाते थे, अंधेरा, कोई आया एक थप्पड़ मार दिया, आप ढूंढ रहे हैं कौन है, चूहा घूम रहा है, बदबू आ रहा है। अब किसी भी टाइम जाइए, मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल में बैठिए और कंफर्ट बैठिए। तो ये इनकी टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी है। हमें सस्ता चाहिए ही नहीं। हम मिडिल क्लास की 2 ही इच्छा है, बढ़िया खा लें, बढ़िया पहन लें। वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं पालता है, खासकर तब जब वो मिडिल क्लास नया नया बनाओ। जैसे तुम नौकरी लोगे तो शुरू में पता है पहला काम एप्पल मोबाइल खरीदोगे, फिर अरे रुक जाओ राजकुमार, नहीं, जिसके पास पहले से वो अपग्रेडेड खरीदेगा, अपनी कमाई का खरीदेगा, बंदी घुमाएगा, एक इंस्टाग्राम पे टिप्स देगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाएगा, और क्या करेगा, बैंकॉक जाएगा। रसिया तो महंगा पड़ेगा, हाँ, सैलरी 80,000 ही है। हम लोग को ये मौका मिला जब हम लोग उस एज से निकल चुके थे, हम लोग को तो ये मौका ही नहीं मिला। आपको मिलने वाला है कम उम्र में नौकरी। नौकरी लगने से पहले, राजस्थान गवर्नमेंट में कि 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो बच्चे तीसरा हो गया तो बच्चा चाचा का बेटा दिखाया जाता है, घर में पापा पापा हैं, बाहर चाचा है पापा, तो ऐसे चल रहा होता है। तो भारत में बहुत चीज़ों का तोड़ निकाल रखा है। तो ये यहाँ कुछ, अब मैं ये कह रहे जी नहीं मेरा बेटा नहीं इनका है, तो आप प्रूव कर लो, डॉक्यूमेंट में इनका चल रहा है। अब डीएनए टेस्ट करोगे जी, हमारा आपस में चलता है, तो अब इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो भारत बहुत बदमाश देश है। हरियाणा में क्या किया, दूसरे की जगह बैठ के एग्जाम दिलवा दिया, लोगों ने कंप्लेन किया, सरकार ने कहा सबका चेक करो, लोगों ने अपने अंगूठे कटवा दिए, किसी ने अपने दोनों अंगूठे, ये 2 उंगली कटवा दी कि भाई मेरा तो ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अब सरकारी कंफ्यूज, अब क्या करूं, नौकरी नहीं है सारी। तो हम लोग बस दिमाग बहुत है। अब नौकरी जो कर रहा है उसको तो क्या ही फर्क पड़ रहा, अंगूठा काट दो उंगली काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी चाहिए। चलो क्वालिटी, और बस आगे चल के सिखाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा। काजी एक बहुत बड़ा यूथ है जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, हमें उसको जॉब तक पहुंचाना होगा। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें विदेशी कंपनियों को लाना होगा। ये कॉल सेंटर के रूप में जॉब देंगे, ये बच्चे टैलेंटेड हैं तो एमबीए के रूप में जॉब देंगे, मैंने बहुत सारे जॉब देंगे। यदि हम इनको लाएंगे ही नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, तो हम जॉब नहीं जीत दे पाएंगे। ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर सकते, हमें इसका समर्थन करना होगा। इन्हें नहीं, भारत माता की जय, तो ऐसे चल रहा था। इसका नुकसान क्या है? रामदेव यही कह के अपनी कंपनी चला ली, स्वदेशी अपनाओ, योगा कराते कराते बीच में एक अपना प्रोडक्ट दिखा दिए। तो बताइए क्या करें, सॉरी क्या नुकसान है इसका? ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप अच्छा बना नहीं रहे हो तो कोई और बनाएगा। इस चक्कर में अब मान लो कोचिंग अच्छी चीज है बुरी चीज है? कोचिंग बुरी चीज है। ये कम स्किल लोगों को स्किल करके टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ देती है। ये मान लो टैलेंटेड है, ये खुद से पढ़ रहे हैं, और ये कम टैलेंटेड है, इनको कोचिंग ट्रेंड कर रहा है, शॉर्टकट इंग्लिश क्या आएगा, जीएस क्या आएगा, और ये कम एफर्ट में लेके नौकरी चले जा रहे हैं, तो इनका 15 साल का तो मेहनत जीरो हो गया। तो इस चक्कर में ये कोचिंग ना करें,
कि नहीं कोचिंग गलत चीज है, मैं तो विरोध करता हूँ, भारत माता की जय, मैं नहीं करूंगा कोचिंग। करते रहे भाई, लॉजिकल आपकी बात सही है, इमोशनल सही है, लेकिन लॉजिक नहीं, सहमति नहीं बन पा रही। हाँ, अब इनको शॉर्ट चाहिए, इनको कताई वाला देंगे तो 3,000 का पड़ेगा, ये रेडीमेड मशीन से लाके 150 का दे दे रहे हैं, दिख भी सुंदर रहा है, चल भी ज्यादा रहा है और सस्ता भी पड़ रहा है। अब इस चक्कर में कहो कि नहीं कताई वाला ही चलेगा, बुनाई वाला ही चलेगा, फिर तो गलत हो जाएगा। हम्म, उनको तो वैसे भी बड़ी कंपनियां आपकी खा चुकी हैं, कोई ना कोई खाएगा। हमारे ही फील्ड में अनअकैडमी आया, बायजू आया, सबको खा गया। टैक्सी के फील्ड में ओला उबर आया, सबको खा गया। आप हर फील्ड में उठा लो, आपकी गलियों में जो राशन की दुकानें हैं, ऑनलाइन वाले खा गए उनको। अमेजन फ्लिपकार्ट खा गए ये मोबाइल वालों को, प्रोडक्ट को। बुक शॉप वाले रो रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, नया बुक मंगा के फर्जी बुक बेच दे रहा है, बेचने वाला कंफ्यूज है कि क्या करूं, बेचूं ना बेचूं। आज तक हम अमेजन पे नहीं डाले बुक, मैंने रफ कॉपी तक बेच देते थे लौंडे, वो भी भरा हुआ। मैं भाई हम नहीं बेचेंगे, वो चलेगा, ये चीटिंग हम बढ़ावा दे रहे हैं बच्चों को, तो ये नहीं चलेगा। चलो और बताओ, बोल सही रहा है। चलो अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, 2 एग्जाम्पल से। ये शायद एग्जाम्पल मैंने दिया भी है आपको। एक रामू है, उनका खुद का ढाबा चलता है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी किसी दिन बारिश हो जाती है तो खाना नहीं बिकता है, तो नुकसान हो जाता है। आंधी आ जाती है तो खाना नहीं बिकता है, नुकसान हो जाता है। ठंडी आ जाती है, लोग घर से नहीं निकलते हैं तो उनका खाना नहीं बिकता है, नुकसान हो जाता है। गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो लोग घर से नहीं निकलते हैं तो खाना नहीं बिकता है, तो उनका नुकसान हो जाता है। यही तो चैलेंज है बिजनेस का, कि कभी गर्मी है तो नहीं निकलेंगे, कभी ठंडी है तो नहीं निकलेंगे, कभी बरसात तो नहीं निकलेंगे। ये तब जब आप ब्रांड नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बिजनेस चलना ही नहीं है आज की सिनेरियो में, तो आपके दिमाग को कोई ना कोई लॉजिक देना है। एक दूसरे रामू हैं, वो मैगडी में काम करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे चले आते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, शाम को 200-400 रुपये का टिप्स भी लेके आ जाते हैं। तो किस रामू की लाइफ अच्छी चल रही है? दोनों की निकम में तू किसी तरफ तो जा। हाँ, ढाबे वाले की। ठीक, चलो एग्जाम्पल बदल देते। एक कुत्ता है जिसको मालिक ने बहुत महंगे रेट पे खरीदा हुआ है, उसको ट्रेनर आता है, ट्रेनिंग देता है, बढ़िया बिस्किट खाता है, शैम्पू से नहाता है, जीवन में मज़े चल रहे हैं, खेलता कूदता है। और एक दूसरा कुत्ता है जो गली में घूमता है, जिस पर कोई भी निशाना लगा देता है। अब आप बताओ किस कुत्ते की लाइफ अच्छी है? सोच के देखो, तुम यूथ हो, तुम कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो। जो ये बच्चा कह रहा था कि विदेशी कंपनियां धीरे धीरे मोनोपोली कर लेंगी और वो डिसाइड करेंगी हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे। एमएनसी कंपनी में जो लोग काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, उनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है कि सैटरडे संडे को जाके पीते हैं, अपने फैमिली के साथ जाके मॉल में पैसा खर्च करते हैं और फिर मंडे से कमाते हैं, ढेर सारा कमा के ढेर सारा खर्च कर देते हैं। गाड़ी भी फॉरनर ब्रांड की, कपड़े भी फॉरनर ब्रांड के, संडे को खर्चा भी, सैटरडे को खर्चा भी फॉरनर ब्रांड में, यानी हम ढेर सारा दे के वापस ले ले रहे हैं। तो एक तरीके से एक्चुअल में हमारा हम पर खुद का कंट्रोल ही नहीं है।
आपका समय तक खा गए हम, आपको इतना गुलाम बना दिए सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी। कल मैं टी शर्ट की बात कर रहा था कि टी शर्ट बनवाएंगे और ये प्रिंट करवाएंगे। सुबह से देख रहा हूँ टी शर्ट का लोगों का ऐड आने लगा मेरे पर। तो इस लेवल तक ये हमें ट्रैक कर रहे हैं, यानी हमारी आपकी औकात नहीं कि हम अपनी इच्छा से रह भी पाए। तो मोनोपोली का लेवल एक्सट्रीम हो सकता है। पहले देखो, पहले भी गुलाम बनाने का तरीका क्या था काम कराने का। पहले हम जाते थे किसी देश पे कब्जा करते थे, वहाँ पे लोगों को हायर करते थे, उनसे काम करवाते थे और पैसा कमा के अपने देश भेज देते थे। ये पहले का तरीका है। अब तरीका बदल दिया, अब कब्जा उब्जा करने की जरूरत नहीं है। अब आप पढ़ लेना, आईआईटी कर लेना, एमबीए कर लेना और आके अमेरिका में मेरे वहाँ नौकरी कर लेना। एमबीए कर लेना, पढ़ लेना और तुम्हारे वहाँ कंपनी खोल दूंगा, चुपचाप उसमें काम करते रहना। यानी तुम्हारी औकात क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे। गुलाम तुम तब भी थे, अब भी हो। तब मुझे आना पड़ता था, अब मैं तुमको बुला लेता हूँ। तुम्हारी खुद की सोचने समझने की क्षमता भी हम नहीं रखेंगे। तो इस लेवल तक मोनोपोली हो सकता है। पहले सबसे मेरा काम है तुमको वैचारिक रूप से ब्रेक कर देना। तो ये लोग बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। किसी इसको कोई मार रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो समाज वीडियो बना रहा है। हमने तुमको, जब तक इस पे दिक्कत है हमें लग रहा है हमें क्या मतलब है, अचानक इस पे नंबर सबका आएगा। लेकिन हमने एक दूसरे में जुड़ाव ही नहीं पैदा होने दिया। जुड़ाव होने के लिए इसको एक दूसरे के साथ टाइम बिताना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, बातें करनी होंगी। तो जुड़ाव का टाइम ही नहीं देंगे, विचार ही नहीं बनेगा, इमोशन का पता ही नहीं चलेगा। वो नहीं, आज मोबाइल खराब हो गया था तो आज मेरी पति से बात हुई तो पता चला कि तो बहुत अच्छा आदमी है। हमारी बात ही नहीं हो पाती 10-15 साल से मोबाइल चला रहे थे। तो इस तरीके के हमने कर दिए। तो सोच के देखो कहाँ तक मैं तुमको मोनोपोली में कंट्रोल कर सकता हूँ। आपकी औकात नहीं है कि आप अपने पसंद का चीज खाना खा लें। खुद सोच के देखो, जब जाते हो सैटरडे संडे परिवार के साथ घूमने तो क्या खाते हो? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जो हमारे ट्रेडिशन में है ही नहीं, बकवास चीजें हैं। तो इस लेवल तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया। खाना, पहनना, खर्चा सब हम डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये उचित नहीं है। कोई भी देश, कोई भी समाज यदि वैचारिक रूप से डेड कर जाए तो वो समाज ग्रो करेगा ही नहीं। मैं कई बार तुम्हें से मिलता हूँ, दिल्ली यंग माइंड से मिल रहा हूँ, तुम लोग पास नए विचार तक नहीं, वही पुराने रटे रटाए कॉपी पेस्ट वाले विचार। जैसे रसिया को लेकर जो तुम्हारा थॉट है वो सच्चाई थोड़ी नहीं, वो तो सोशल मीडिया जनरेटेड है। लेकिन तुमको, हमको रसिया वर्ड बोलते ही मुस्कुराहट आ जाता है। तो ये एक्सट्रीम लेवल है रसिया का। रसिया में पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है। हमने बताया था आपसे कि जैसे आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है, वहाँ कॉल करने पे डॉक्टर आता है, नर्स आता है, आपका केयर होता है। आप एक नागरिक का नुकसान पूरे देश का नुकसान माना जाता है। सरकार एक्चुअल में चुनी इसलिए जाती है, लेकिन हमने एक थीम बना करके जनरेट करके कुछ और चीजें तुम्हारे दिमाग में डाल दी। और ये एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और तुम इसी सोच के साथ बड़े हो रहे हो। 25-30 साल के हो गए, फ्यूचर में जब तुम्हारा बेटा कहेगा रसिया जा रहा हूँ तो तुमको कह रहे तो गलत रास्ते में जा रहा है। खैर, तो देख रहे हो कितना घातक हो सकता है। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यानी इकोनॉमिक्स वाइज देखो तो ये अच्छा चीज है, इमोशन वाइज देखो तो ये अच्छा चीज नहीं है। तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि मैगडी को आने दिया जाए, लेकिन रामू के ढाबे को इस लायक बनाया जाए कि मैगडी से कंपटीशन कर पाए। अब आप मैगडी को आने भी नहीं दोगे और रामू के ढाबे को इंप्रूव भी नहीं करने दोगे। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोदी जी मेक इन इंडिया लेकर के आए कि हम अपनी कंपनियों को भी प्रमोट करेंगे और विदेशी की कंपनियों को ला करके ये बेनिफिट उठाएंगे। हमने क्या कहा, कोचिंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी, हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमें आपको करना पड़ रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। खैर, तो थोड़ा बहुत पता चल गया। इसका दूसरा मतलब है, कुछ फील्ड ऐसे हो सकते हैं एफडीआई में जहां पर एफडीआई अलाउ नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कुछ और टॉपिक दे दिया ना, वही मैं